स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सीए फाउंडेशन की एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस फॉर योर जनवरी 25 एग्जाम, जिसको हम लोग बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनाएंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। एंड आपके पूरे सिलेबस को उन कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेटेज, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस दे होल्ड इन योर पर्टिकुलर एग्जाम। आपके एग्जाम में वो कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन कैटेगरीज को थोड़ा सा समझ लें कि कैटेगरीज किस तरीके से क्रिएट की जाती है। तो कैटेगरी नंबर ए की अगर हम लोग बात करें, कैटेगरी ए की बात करें, इट विल टेक टाइम बट हैज अ वेरी हाई वेटेज इन एग्जाम। ये टाइम कंज्यूमिंग तो होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मार्किंग रखती होंगी, बहुत ज्यादा वेटेज रखती होंगी। इसलिए हम इन टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। एवरी टॉपिक इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको पक्का पक्का इसके सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं। सेकेंड कैटेगरी इज कैटेगरी बी, मॉडरेट वेटेज बट टाइम रिक्वायर्ड। यहां पर भी टाइम लगेगा और इसकी भी एक ठीक ठाक मॉडरेट वेटेज होगी, और बिल्कुल ये भी आप इसका भी कोई टॉपिक यहां पर स्किप नहीं कर सकते। एंड देन कम्स द कैटेगरी सी, लेसर वेटेज इन एग्जाम्स। इनकी वेटेज थोड़ी सी कम होती है और काफी सारे टॉपिक इसमें भी होते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा ओवरव्यू भी लेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ के चलेंगे तो आपका काम यहां पर बन जाएगा। लेकिन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि हमारे सबसे पहली कैटेगरी, कैटेगरी ए में कितने टॉपिक्स हैं और एवरेजली अप्रोक्सीमेटली वो कितने मार्क्स आपके एग्जाम में कैरी करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज कैटेगरी ए, जो हमने बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस के बाद ये कैटेगरी बनाई है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हुए, अभी का ट्रेंड को देखते हुए, एवरीथिंग वी हैव एज्यूम्ड और सब चीजों को हमने देख के ये कैटेगरी आपके सामने बनाई है। और इस कैटेगरी की जो वेटेज है वो है 60 to 70 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं एक 100 मार्क्स के पेपर में 60-70% मार्क्स की कितनी हाई वेटेज हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है फाइनल अकाउंट का। बिल्कुल वही टॉपिक जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट और जनरली हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगेन अ सिमिलर टॉपिक लाइक फाइनल अकाउंट, वही काम जनरली आपको यहां पर करना होता है। यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्सेट्रा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन दोनों के क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलते हैं। पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी न्यू टॉपिक एज वेल, बिकॉज इसमें एलएलपी वाला पार्ट नया एड ऑन हुआ है। और साथ ही साथ में जो इसमें पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अगेन पहले नहीं होता था ओल्ड कोर्स में, वो भी न्यू एलिमेंट है, तो वो इसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स की यूनिट अब बहुत बल्कि हो चुकी है। जहां पहले ओल्ड सिलेबस में बस इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर टेस्ट किया जाता था, अब उसके साथ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब टॉपिक भी जुड़ चुके हैं, जिससे कंपनी अकाउंट्स की यूनिट बहुत हैवी हो चुकी है। एंड अगेन इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री, जिसको हम लोग अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर भी आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपसे इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछेगा, तो जिसकी वेटेज भी ज्यादा होगी और आप डेफिनेटली इसको भी यहां पर नहीं स्किप करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक फॉर कैटेगरी ए इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाला पार्ट, जो अगेन न्यूली एडिड हुआ। तो ये वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, येट इट इज क्वाइट इजी। तो ये सारे के सारे टॉपिक मस्ट 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 डू हैं। आपकी इस पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए कि ये टॉपिक जैसे आपको एग्जाम पेपर में दिखे, आप स्ट्रेट अवे इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करें। तो 60 to 70% पेपर, मार्क माई वर्ड्स, इन टॉपिक्स में से पूछे ही जाएंगे। हमने पहले भी एबीसी एनालिसिस दिया, और जब पेपर आता है तो बिल्कुल एक्यूरेटली आप उसको टैली कर सकते हैं। हमारी पहले की यूट्यूब वीडियोस में भी एबीसी एनालिसिस पड़े हुए हैं, बिल्कुल सटीक वो आप पे अप्लाई होते हैं। तो इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि जो मैंने कैटेगरी ये आपके सामने दी है, इसमें से टॉपिक्स बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम में भर भर के आने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज कैटेगरी बी।
जो 30 to 40% मार्क्स कैरी करती है आपके पेपर में। अगेन 30-40% मार्क्स भी बहुत वैल्यूएबल है। और इसके अंदर जो टॉपिक है ऐसा जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या कह सकते हैं वो आपने पहले भी कई बार पढ़े हुए हैं अपने स्कूल लेवल पे, और यहां पर भी आप लोग ऑलरेडी इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उतना टफ नहीं है, तो इसको भी आप जरूर करके जाएंगे। जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वही ड्रॉर ड्रॉई पेई वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स हो गए जर्नल एंट्री में, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर्स, कंपनसेटिंग एरर, सस्पेंस अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सारी चीजें जो जर्नल बेस्ड एक आपके पास टॉपिक है। एंड देन BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप बैलेंस एज पर कैश बुक से बैलेंस एज पर पासबुक में जाते हैं और वाइसा वर्सा। इसका भी अमूमन देखा गया हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। एडजस्टेड कैश बुक वाला पार्ट भी यहां पर आपके लिए रेलेवेंट है, आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में। एंड लास्ट टॉपिक इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में भी दो चीजें हैं, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। एक वो फीफो लीफो वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चन, और एक वो स्टॉक टेकिंग वाले क्वेश्चन कि कब स्टॉक की काउंटिंग की गई, आगे डेट हो सकती है, पीछे डेट हो सकती है, एंड अकॉर्डिंगली आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो ये सारे टॉपिक जो मैं मानता हूं बच्चों को क्वाइट इजी लगते हैं, ज्यादा टफ नहीं लगते, तो आप इसको और अच्छे से करो ताकि ये क्वेश्चन भी आए तो आप फुल मार्क्स अचीव कर सको, जो 30 to 40 मार्क्स आपके पर्टिकुलर एग्जाम में कैरी करेंगे ही करेंगे। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी सी, जो 15 to 25 मार्क्स कैरी करती है। इसके लिए आप थोड़ा सा ओवरव्यू या थोड़ा सा इन डेप्थ नहीं भी जाएंगे, ओवरव्यू भी करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये अगेन बेसिक टॉपिक है और आप लोगों ने क्लास 11th में ये चीजें पढ़ ली थी, तभी आप लोग यहां तक पहुंच पाए हो, आप फाउंडेशन में ये चीजें कवर कर रहे हो। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक्स में है जर्नल, मतलब रेक्टिफिकेशन वाली जर्नल नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली जर्नल नहीं, बेसिक जर्नल, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, उसमें CGST SGST का साथ में एलिमेंट वो ऐड कर सकते हैं, जो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में भी साथ में स्टडी किया। तो ये सब चीजें छोटी छोटी, लेजर अकाउंट्स, सब्सिडरी बुक आपको कैश बुक बनाने के लिए आ सकती है, पेटी कैश बुक आपको बनाने के लिए आ सकती है, परचेज बुक, सेल बुक, ये सब सिंपल सिंपल चीजें आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू इसका चाहिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा इसको देख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। ओके जी। और इसी के साथ आपका जो ट्रायल बैलेंस वाला टॉपिक है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। अभी तक तो फाइनल अकाउंट वगैरह में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। कुछ आइटम्स दी होंगी जो उल्टी पुल्टी होंगी, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, आपको उसको ठीक करना हो सकता है। और साथ में थ्योरी आपको पूछी जाएगी, जैसे कि थ्योरी में आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस आ सकती हैं, बहुत सिंपल, एसेट की डेफिनेशन, कैपिटल की, लायबिलिटी की डेफिनेशन, ओके, और ड्राइंग्स की डेफिनेशन, ये सब चीजें, गुड्स की डेफिनेशन। अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का शॉर्ट नोट बताइए, डिफरेंस की फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आ सकते हैं, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन अकाउंटिंग पूछा जा सकता है। ये सब जो बेसिक चीजें हैं आपकी थ्योरी की आ सकती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स में से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाइए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, उसको आपको एक रिव्यू करके जाना है। थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसके बारे में कुछ लिख सके। इसी के साथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्लासिफिकेशन, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट के बीच में क्लासिफिकेशन, ये आपको 4 मार्क्स का, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपके लिए रेसिडुअल पार्ट है, जिसको आप लोग थोड़ा ऊपर से भी रेगुलरली थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपकी कैटेगरी सी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, कैटेगरी ए एंड बी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक बोनस कैटेगरी, कैटेगरी डी। और ये कैटेगरी तो ऐसी है कि अगर ये कर डाला तो लाइव झींगा लाला, मतलब इस कैटेगरी के बाहर से तो कोई पेपर आ ही नहीं सकता। और वो कैटेगरी क्या है, नाउ कम्स द कैटेगरी डी फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस। और अंदर की बात यह है कि सारे के सारे टॉपर्स और रैंकर्स भी यही कैटेगरी फॉलो करते हैं। और ये कैटेगरी क्या है, कैटेगरी डी, जो 100 मार्क्स का पेपर यहीं से आएगा, इसका नाम है डू एवरीथिंग, डी फॉर डू। तो डू एवरीथिंग, सब कुछ करके जाओ।
अभी उतना ज्यादा सिलेबस नहीं है कि अभी से हम लोग कुछ ना कुछ स्किप करने की सोचें। आप लोग डेफिनेटली सब कुछ भी कवर कर सकते हैं। सो डू एवरीथिंग, कवर इंटायर सिलेबस एंड बी सुपर लकी। जब सब कुछ ही जो बच्चा करके जाता है वो ऑटोमेटिकली लकी हो जाता है, क्योंकि जो भी पेपर में आएगा वो उसने ऑब्वियसली कवर किया होगा। तो आई होप ये एबीसी एनालिसिस आपको प्रिपरेशन करने के टाइम पे और हेल्प करेगा। आप खुद से भी उन टॉपिक्स पे ज्यादा एफर्ट लगा पाएंगे जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अब हमें आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से मेहनत करनी है और अपने स्टडीज के आवर्स को बढ़ाना है। ओके जी, तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। आगे मिलेंगे फिर किसी और भी वीडियोस में। अपकमिंग वीडियोस हमारी और भी आने वाली हैं सीए फाउंडेशन के लिए। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।